हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं DDA GSA Tier 2 एग्ज़ाम के बारे में। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, एग्ज़ाम एनालाइज शुरू करते हैं इसका, जो कि हुआ था 29 सितंबर को। चलिए पहले बात करते हैं मैथ सेक्शन की। देखिए, मैथ काफ़ी इजी आया था, बच्चे बता रहे थे। तो जहाँ तक बच्चे ने मेरे को बता पाया, वहाँ तक मैंने क्वेश्चन टाइप किया हुआ है, आप देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्वेश्चंस की, जो बताया बच्चे ने उसको याद नहीं था, लेकिन जो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था वो इसने बताया, तो वो मैंने कोशिश करी टाइप करने की। ठीक है, आप देख लीजिएगा। और बाकी देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। देखिए, एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन है, कैसे कैसे एग्ज़ाम में पूछे गए थे। मेंसुरेशन ज्योमेट्री से। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आए हुए थे अरिथमेटिक से, और 10 क्वेश्चन आए हुए थे एडवांस मैथ्स के। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे LCM से, ट्रिग्नोमेट्री से भी आपका क्वेश्चन था। देखिए, क्वेश्चन आपका पूछा गया था एक टाइम एंड वर्क से, सिंपल क्वेश्चन था। टाइम एंड सिस्टम से थोड़ा सा बच्चों को लेंदी लगा, लेकिन इजी क्वेश्चन था। और एज से पूछे हुए थे 2 क्वेश्चन, और ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, सिंपल क्वेश्चन बता रहे थे। और LCM से क्वेश्चन पूछा गया, वो भी सिंपल बता रहे थे। ओवरऑल मैथ्स काफ़ी इजी था, बता रहे थे बच्चे, जिसमें बता रहे थे कि एक क्वेश्चन छोड़ा होगा बच्चों ने, अगर वो छोड़ा होगा तो एक कोन वाला क्वेश्चन आया था, जिसको पैरेलली काटा गया था। तो उसमें पूछा गया था वॉल्यूम का रेशियो पूछा गया था, जो कि इस पार्ट का वॉल्यूम और इस पार्ट का वॉल्यूम, जो कि एक ट्रिपेजियम बना रहा था। ठीक है ना। बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। देखिए, मैथ के बाद जो लोगों को कठिन लगता है मैथ लगता है, लेकिन मैथ इजी था, तो रीजनिंग तो इजी होना ही था। रीजनिंग भी काफ़ी इजी बता रहे हैं बच्चे। 30 में से हर बच्चे ने 28 तो करे ही होंगे। बहुत आसान बता रहे हैं बच्चे रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे पजल सर्कल बेस के, जिसमें बता रखा था कुछ सीटिंग अरेंजमेंट था, जिसमें 7 बच्चे बिठा रखे थे और उनका अरेंजमेंट करना था। तो आसान क्वेश्चन बता रहे हैं। 2 क्वेश्चन थे सर्कल बेस पजल के, और 2 क्वेश्चन बता रहे हैं फ्लोर बेस पजल के। फ्लोर बेस पजल के यानी कि कुछ पर्सन बिठा रखे थे फ्लोर्स पे, और उनका पूछा हुआ था कि इस फ्लोर पे कौन बैठा हुआ है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे, और जंबल वर्ड्स आए हुए थे। और एनालिटिक मतलब कॉमन रीजनिंग, जो अगर अजम्पशन और ऐसा जो आता है ना, वैसा पूछा हुआ था। और सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे, और एनालॉजी के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और डिक्शनरी में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये आपके वर्ड लेटर रीअरेंजमेंट, जैसे कि हम लेते हैं राम को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। पहले A आता है, M आता है, फिर R आता है। अब इसमें से पूछा हुआ था राइट से राइट में इतने नंबर पर कौन बैठा हुआ है। मान लीजिए दूसरे नंबर पे कौन बैठा हुआ है राइट साइड से, तो राइट साइड से दूसरे नंबर पे M बैठा हुआ है। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो कि इजी क्वेश्चन था काफ़ी। और कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और मिसिंग नंबर सीरीज़ के 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे, और सीरीज़ के 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे। देखिए, ओवरऑल रीजनिंग काफ़ी इजी बता रहे हैं बच्चे, तो इजी था। अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। देखिए, इंग्लिश सेक्शन काफ़ी इजी तो नहीं था, मॉडरेट लेवल का था, जिसमें कि आपके पैराग्राफ पूछे गए थे। 2 पैराग्राफ थे, एक आपका सीन था, एक अनसीन था। जिसमें सीन वाला था, उसमें इंग्लिश कंपनी के बारे में बताया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। वो फरमान लेने गया था फैक्ट्री स्टेबलाइज करने के लिए, एक ऐसा कुछ पैराग्राफ था। और दूसरा आया था, एक डॉग था, और उसका पुराना मास्टर जो आया हुआ था, उसमें उसने अटैक कर दिया था। तो ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था। और एक आया हुआ था क्लोज टेस्ट, जिसमें कि 3 फिलर का क्लोज टेस्ट आया हुआ था, 3 फिलर का। ठीक है ना। और सिनोनियम एंटोनियम्स आए हुए थे। देखिए, सिनोनियम एंटोनियम्स ये पैसेज में भी पूछे हुए थे। उसमें भी पैसेज में भी काफ़ी पूछा हुआ था। जैसे एक आया हुआ था मीक का बताने के लिए। ठीक है, और 1 वर्ड भी आए हुए थे, और आपका प्रोवर्ब भी पूछा हुआ था। देखिए, जिसमें PQRS पूछा गया था, प्रोवर्ब पूछा गया था, एरर के 3 थे, और इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन आए हुए थे 2-3।
और सिनोनिम एंटोनिम से 2-3 क्वेश्चन। देखिए सिनोनिम एंटोनिम्स आपको पैराग्राफ में ही पूछा हुआ था, ठीक है ना। अब बात करते हैं जीके सेक्शन की। देखिए जीके सेक्शन भी मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। जीके भी आसान नहीं रहा बच्चों के लिए, जिसमें कि एक क्वेश्चन पूछा गया था फॉरेस्ट क्लाइमेट से। एक पेड़ बता रहे थे, पेड़ पाया जाता है नॉर्दर्न इंडिया में, उसका नाम पूछा हुआ था। और एक डांस पूछ रखा था, किस स्टेट से बिलोंग करता है। और एक बुक पूछ रखी थी गुलामगिरी। और फीफा वर्ल्ड कप, सॉरी ये लिखना मैं भूल गया हूँ, ये विमेंस का था, विमेंस का ये पूछा हुआ था। वुमेंस का वर्ल्ड कप किसने जीता है, जो कि शायद उसका स्पेन था आंसर। तो ये पूछा हुआ था। ये पूछा हुआ था आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चन था, और ये स्टेटमेंट बेस्ड था, ये आप याद रखिए, स्टेटमेंट बेस्ड था। और गुजारी महल हिसार में जो है ये पूछा हुआ था। और MOU साइन हुआ था इंडिया का किस कंट्री के साथ एनर्जी सेक्टर में, ये पूछा हुआ था। देखिए नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट मानसून मिलते हैं इंडिया में नॉर्दर्न साइड पे, वो कौन से स्टेट में मिलते हैं। देखिए इसमें बिहार और वेस्ट बंगाल और आपका आंध्र प्रदेश और ये सब कुछ दे रखा था। और आपका पूछा हुआ था वेस्टर्न हिमालय ट्रीज़ के बारे में कुछ पूछा हुआ था। और इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, मेरे को बच्चे ने एक ही क्वेश्चन बताया, रेवेन्यू बजट का दूसरा नाम क्या है ये करके। और रामसर साइट्स टोटल दे रखी थी 85, उसमें से पूछा हुआ था अगस्त में कितनी ऐड हुई है, ठीक है ना। और एक पूछा हुआ था सिकल सेल डिसीज़ है, सिकल सेल एनीमिया डिसीज़ है, उसको कब तक इंडिया से मिटाया जा सकता है। देखिए इसका आंसर 247 है, ठीक है। तो ये कुछ दे रखे थे। अब बात करते हैं कंप्यूटर सेक्शन की। कंप्यूटर सेक्शन इजी भी नहीं कह सकते और मॉडरेट भी नहीं कह सकते। बच्चे ने बताया कि उसने 15 में से 10 क्वेश्चन करे 100% एक्यूरेसी के साथ। देखिए आसान भी नहीं था और हार्ड भी नहीं है, इसमें कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं उसके द्वारा, आप इनको देख लीजिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद आता है तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। देखिए बात करते हैं टाइपिंग की। टाइपिंग काफ़ी इजी बता रहे हैं बच्चे, इजी, बहुत इजी आई थी टाइपिंग, इतना हार्ड नहीं लगा बच्चों को। इसमें पूछा गया था वर्ड हाईलाइटेड थे, ठीक है, वर्ड हाईलाइट हो रखे थे, जैसा कि आपको डेमो में मॉक में दिया गया था DDA द्वारा, और हमने एक वीडियो में भी आपको बताया था, लिंक प्रोवाइड कराया था। और उसमें रेड कलर हो रहा था वर्ड्स का, अगर कोई बच्चा जो है वर्ड गलत टाइप कर देता है और अगर वो छोड़ देता है तो उसका हाईलाइट हो रहा था वर्ड। तो इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। और फुल बैक स्पेस था अनलिमिटेड, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट था, और सिंपल पैसेज था, टाइप करने के लिए सिंपल था ना। कोई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का कुछ पैसेज बताया जा रहा है बच्चों द्वारा, ठीक है। और देखिए कीस्ट्रोक की बात कर लेते हैं। देखिए वही फार्मूला जो DDA ने अपने नोटिस में बताया था, वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करा गया है, आप एक बार चेक कर लीजिए। मैंने एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है इसका, किसी बच्चे ने कमेंट में बता रखा था कि मेरा इतना कीस्ट्रोक आ रहा है तो मेरा क्या मैं फ़ेल हूँ या पास हूँ। देखिए मैंने जो भी रखा है इसमें वैल्यू, वो फार्मूले के अकॉर्डिंग रखी है। इससे पहले आप एक बार फार्मूला, कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार जो DDA का फार्मूला उन्होंने अपने नोटिस में दे रखा है, आप उसको देख लीजिए। और या भविष्य में जो भी आगे वो इम्प्रूव करते हैं, नोटिस देते हैं, कुछ भी, आप उसको देखिएगा, ठीक है। ये खाली एक एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव से लिया गया है, आप इसको देख लीजिए। और सिंपल थी टाइपिंग भी। देखिए अगर कंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल जो एग्ज़ाम था वो ईजी टू मॉडरेट था, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट था। इसमें बच्चों को काफ़ी कठिनाई नहीं हुई पेपर देने में। इंग्लिश थोड़ी मॉडरेट लगी और कंप्यूटर और GK, बाकी इसमें इजी था। टाइपिंग भी इजी थी, जो कि सबसे ज़्यादा डर बच्चों को टाइपिंग का था, लेकिन टाइपिंग भी इजी थी इसमें, ठीक है। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन। और आपको जो भी लगता है इस वीडियो को देख के, जो भी क्वेश्चन आपको याद आते हैं या लगता है आप लोग ये ठीक है क्वेश्चन, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपकी क्वेरी होगी वो भी बताइएगा क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, थैंक यू।